पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। फायर है तू, वाइल्ड फायर है। तो दोस्तों फाइनली अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हो चुकी है और जिस तरह हमें उम्मीदें थी बिल्कुल वैसे ही फिल्म की बुकिंग शुरू होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पुष्पा 2 के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बताने वाले हैं दीपावली के मौके पर रिलीज हुई भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की सिंघम अगेन के 30 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल, जिस फिल्म का पहला भाग जब 2021 में आया था उस वक्त इस फिल्म को ना तो हिंदी में प्रमोट किया गया था ना तो उस वक्त इस फिल्म की ज्यादा हाइप थी, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन के सुपर स्टारडम की वजह से उस मूवी ने हिंदी मार्केट में एक ब्लॉकबस्टर कमाई की थी। अब दोस्तों पहला भाग ही इसका हिंदी मार्केट में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रहा, तो कहीं ना कहीं पार्ट 2 के लिए जो हाइप है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ और ट्रेलर को भी पब्लिक की तरफ से सुपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और हर किसी को पूरी उम्मीदें है कि यहां पर पुष्पा 2 रिलीज होते ही इंडियन सिनेमा की जितनी भी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड है उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 साउथ लैंग्वेजेस से तो दमदार कमाई करेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म हिंदी मार्केट में भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन पहले दिन करेगी। जी हां दोस्तों, इस वक्त पुष्पा 2 पूरी तरह से तैयार है इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने के लिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त अगर बात करें पुष्पा 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो उससे पहले आपको बता देते हैं दीपावली के मौके पर रिलीज हुई फिल्में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के 30 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने, और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन देखने को मिले थे। बता दो दोस्तों यहां पर भूल भुलैया 3 1 नवंबर यानी कि दीपावली के मौके पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 30 दिन। जी हां दोस्तों, फिल्म ने सिनेमाघरों में 1 महीना कंप्लीट कर लिया और आपको बता दें कि 150 करोड़ के बजट में बनी भूल भुलैया 3 ने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अभी जब तक पुष्पा 2 रिलीज नहीं होगी तब तक तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी बढ़िया आते रहेंगे। हालांकि बात की जाए भूल भुलैया 3 के अब तक के यानी कि 30 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 5वां वीकेंड और फिल्म ने शुरुआती 4 हफ्तों में ही यानी कि 28 दिनों के अंदर 273 करोड़ 34 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने अपने 29वें दिन यानी कि 5वें शुक्रवार नेशनल सिनेमा डे था और टिकट रेट सस्ता हो गया था, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई की और फिल्म का 29वें दिन का कलेक्शन 2 करोड़ 28 लाख रुपए का रहा। हालांकि दोस्तों बात की जाए आज की, तो आज इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले थोड़ी कम मिली है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि आज से फिर से टिकट्स महंगी हो गई है और कहीं ना कहीं सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे का फायदा भी इस फिल्म को बढ़िया तरीके से मिल रहा है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक भूल भुलैया 3 अपने 30वें दिन भी 1 करोड़ 85 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ भूल भुलैया 3 का शुरुआती 30 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 277 करोड़ 47 लाख का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 330 करोड़ 18 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का जो अब तक का फाइनल ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 85 करोड़ 42 लाख रुपए का रहा है। यानी कि दोस्तों भूल भुलैया 3 ने शुरुआती 30 दिनों में दुनिया भर में 415 करोड़ 60 लाख रुपए की टोटल कमाई की। जी हां दोस्तों, 150 करोड़ में यह फिल्म बनके तैयार हुई थी और फिल्म ने दुनिया भर में 415 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। यानी कि दोस्तों भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर। वही दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म सिंघम
अगेन के बारे में। तो रोहित शेट्टी का डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म सिंघम अगेन यानी कि सिंघम 3, जिस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन, सुपरस्टार अक्षय कुमार के अलावा रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, जेके श्रॉफ और अर्जुन कपूर देखने को मिले थे। अब दोस्तों सिंघम अगेन पे रिलीज हुई थी 1 नवंबर को यानी कि दीपावली के मौके पर, और इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 30 दिन यानी कि 1 महीना। अब दोस्तों जब सिंघम अगेन रिलीज की गई थी उस वक्त ये मूवी ऑडियंस यानी कि पब्लिक को तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी और सबने इस फिल्म की कहानी और इसके एक्शंस की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। लेकिन आपको याद होगा तो सिंघम अगेन के रिलीज होते ही बहुत सारे छपरी यूट्यूबर जो अपने आप को रिव्यूअर कहते हैं उन्होंने फिल्म की भरकर नेगेटिविटी की थी और उन्हें लगा था कि शायद सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर 200-250 करोड़ में निपट जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सिंघम अगेन को भी जहां दुनिया भर में 30 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए सिंघम अगेन के अब तक के यानी कि 30 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 4 हफ्तों में यानी कि 28 दिनों के अंदर ही 269 करोड़ 86 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को भी अपने 5वें शुक्रवार नेशनल सिनेमा डे का फायदा मिला और उस रोज टिकट सिर्फ 100 रुपए की थी, जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन उम्मीद से ज्यादा रहे और इस फिल्म ने अपने 29वें दिन यानी कि 5वें शुक्रवार 1 करोड़ 63 लाख रुपए कमाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज है सैटरडे, जिसके चलते फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो तो डाउन है, लेकिन आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग काफी बढ़िया हो चुकी है। तो यहां पर सिंघम अगेन अपने 30वें दिन भी लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का शुरुआती 30 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 272 करोड़ 79 लाख रुपए। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 324 करोड़ 62 लाख रुपए। बता दो दोस्तों सिंघम अगेन ने विदेशों में भी काफी शानदार कमाई की और फिल्म का अब तक का ओवरसीज कलेक्शन 85 करोड़ 38 लाख रुपए का रहा। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन फिल्म शुरुआती 30 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है 410 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने दुनिया भर में 410 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है और अभी दोस्तों पुष्पा 2 को रिलीज होने में कितने दिन का समय बाकी है? 5 दिनों का। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 दिनों में सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर और भी ठीक ठाक कमाई करेगी। हालांकि पुष्पा 2 के रिलीज होते ही शायद यहां पर सिंघम अगेन की जो स्क्रीन से वो पूरी तरह से कम कर दी जाएगी। वही दोस्तों अब अगर बात करें इंडियन सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से पुष्पा 2 के विदेशों के कलेक्शन बताते आ रहा था और मैंने आप सबको कहा था कि इस फिल्म की इंडिया की बुकिंग भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की इंडिया बुकिंग रात को 12 बजे से शुरू हुई। भाई कमाल की बात यह है कि जैसे ही इस फिल्म की टिकट बुकिंग ओपन हुई ना, धड़ाधड़ इस फिल्म की टिकटें आग की तरह बिकने लग गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी पुष्पा 2 की जो ऑल ओवर इंडिया की बुकिंग है वो शुरू नहीं हुई है। सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज में, सिलेक्टेड सिनेमा घरों में फिल्म की बुकिंग को शुरू किया गया और इस तरह का रिस्पॉन्स मिला है जैसा रिस्पॉन्स इससे पहले ना तो KGF 2 को मिला है, ना RRR को, ना ही शाहरुख खान की फिल्म जवान को। यानी कि दोस्तों इतना तो कंफर्म हो चुका है कि पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की पिछली जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना, उन सबसे कहीं ज्यादा कमाई पहले दिन करेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म की एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स को मिलना। इस वक्त अगर नजर डाली जाए पुष्पा 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पुष्पा 2 रिलीज हो रही है 5 दिसंबर को, यानी कि फर्स्ट डे की जो बुकिंग है 5 दिसंबर की वो तो बढ़िया हो चुकी है। साथ ही साथ यहां पर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन तक की भी जो बुकिंग है ना इंडिया में पूरी तरह से खतरनाक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुष्पा 2 की जो फर्स्ट डे इंडिया बुकिंग है सभी भाषाओं की वो 6 करोड़ 41 लाख रुपए की हो चुकी है कुछ ही घंटों में। वही दोस्तों फिल्म की जो सेकंड डे की बुकिंग है वो 2 करोड़ 13 लाख रुपए की हो गई है। वही तीसरे दिन की बुकिंग इस फिल्म की इंडिया में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की हो गई है। अब दोस्तों आपको बता दें कि चौथे दिन है संडे, जिसके चलते इस फिल्म की चौथे दिन की बुकिंग तीसरे और दूसरे दिन से काफी ज्यादा बेहतर है और फिल्म की चौथे दिन की इंडिया बुकिंग 3 करोड़ 92 लाख रुपए की हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 की जो वीकेंड की ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी
चुकी है 14 करोड़ 31 लाख रुपए की सभी भाषाओं में। अब दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 की इंडिया बुकिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन विदेशों की बुकिंग बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, मतलब कि 10-12 दिन पहले ही, जहां से फिल्म अभी तक जो वीकेंड की बुकिंग है ना, यानी कि शुरुआती 4 दिनों की, वो कर चुकी है 43 करोड़ 15 लाख रुपए की। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा 2 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 4 दिनों के वीकेंड का, वो हो चुका है 57 करोड़ 46 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां पर पुष्पा 2 की वीकेंड बुकिंग दुनिया भर में 57 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में अभी तो 5 दिन का पूरा समय बाकी है और फिल्म ने अभी से ही एडवांस बुकिंग में पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। अब देखते हैं कि जब ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी तो फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होता है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है पुष्पा 2 का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।